ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 25 फरवरी 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों से कहा, कदम कदम पर भगवान की श्रीमत पर चलना है। बाबा की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। हम ईश्वर से मांगते हैं ना, भगवान हम पे कृपा करो, रहम करो, रक्षा करो। तो भगवान ने आके क्या कह रहे हैं, अपने ऊपर खुद ही कृपा करना है, मेरी शिक्षाओं को धारण करके। तो कदम कदम भगवान की श्रीमत पर चलना है। और कहते हैं ना कि मन अक्सर कहता है कि कुछ मांग ले, मन अक्सर कहता है कि कुछ मांग ले, पर आत्मा कहती है भगवान ने जो भी दिया है, क्या हम उसके काबिल हैं? पहले ये तो स्वीकार कर ले कि जितना कुछ मिला है, क्या हम उसके काबिल हैं? लेकिन यहाँ तो भगवान हमें छप्पर फाड़ के दे रहे हैं, रोज रोज हमें ज्ञान रत्नों से माला माल कर रहे हैं। प्रश्न है, बच्चू बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हरेक के अंग संग है, कैसे? नया वर्ड सुनने में आ रहा है ना, बच्चू बादशाह और पीरू वजीर। चलिए इसको सुनते हैं, बाबा ने किस चीज से इनकी तुलना की है। भगवान कह रहे हैं बच्चू बादशाह है काम विकार और पीरू वजीर है क्रोध। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत है। अगर कोई बाबा का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है तो बाबा का निंदक बन जाता है। निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इन दुश्मनों को जीतो। क्रोध के लिए तो कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। तो आगे बात समझ में, बच्चू बादशाह है काम विकार, क्योंकि वो इस माया नगरी का बादशाह है ना। काम अर्थात कामना की विकार, किसी चीज की कामना, किसी मान शान की कामना भी विकार है। जिस बात में मेरा मन फंस रहा है वो विकार है। और पीरू वजीर, जहाँ बादशाह काम विकार है तो वजीर भी क्या होगा, क्रोध होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों का चोली दामन का साथ है, आपस में गहरा संबंध है। सारे मनुष्य आत्मा इन दोनों के वशीभूत है। तो भगवान का बच्चा कहलाकर इनसे निजात पाना है, इनसे बचने तो अपनी तकदीर को लकीर लगा लेंगे। तो इन दुश्मनों को जीतना है। गीता आज की मुरली का, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि सभा में कौन आया है, बाप और दादा इकट्ठे। अगर शाकाहारी होता तो बाबा अलग, दादा अलग होना चाहिए। तो ये तो वंडरफुल निशानी ना, क्योंकि यहाँ शाकाहारी तो कोई नहीं है। अब दादा भी नहीं है, शरीर नहीं है, और पापा को भी शरीर नहीं, शिव को भी शरीर नहीं है। तो दोनों एक साथ मिलकर के आते हैं, तो बाप दादा कंबाइंड। बच्चों की बुद्धि कहती है शिव बाबा आया, स्वर का रचयिता भगवान होते हैं। वो आए हैं। हाँ, मददगार जरूर मिलते हैं, मतलब स्वर की रचना में भगवान के मददगार बच्चे हैं ना। तो पिता और बच्चों दोनों से काम चलता है। बलिहारी बाबा की है, सो बलिहारी बच्चों की भी। बाबा कह रहे कि बलिहारी मेरी है, मैं आकर स्वर की स्थापन करना हो, तो बच्चों की तो बलिहारी है। भगवान की मदद कौन कर रहा है? अब जैसे कोई बिल्डिंग बन रहा है तो मालिक ने पैसा लगाया, नक्शा तैयार करवा दिया, लेकिन बनाते कौन है? वर्कर लोग बनाते हैं ना, सेवाधारी बनाते हैं ना। तो बस हम सब बच्चे जुटे हुए हैं, एक एक ईंट लगा रहे हैं अपने सोने के महल में। यहाँ तुम क्लास में आते हो, सभा अक्षर भी कॉमन है, सभाएं तो बहुत होती है, यह है भगवान की पाठशाला। सब तरफ देखा जाता है ना, बरोबर ये नॉलेज सुनकर धारण कर रहे हैं। इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है, सुनते सुनते खुशी का पारा चढ़ता है। मतलब सब लोग देख रहे हैं कि इनको देखकर लगता है कि इनका मुखड़ा पहले से खिल रहा है, इनकी खुशी का पारा चढ़ा रहता है। हद के पिता टीचर गुरु भी होते हैं, यह है बेहद के बाबा टीचर। दुनिया में तो हद के पिता होते हैं, टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, तीनों अलग अलग होते हैं। पिता अलग, स्कूल का टीचर अलग, और सदगति वाले गुरु अलग। लेकिन यहाँ तो तीन रूप से बाबा हमको पढ़ा रहे थे, कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बच्चे भी ढेर है। शिव भगवान उवाच पर शिवाचार्य भी कह सकते हैं, वह है ज्ञान का सागर। शिवाचार्य के बाद फिर शंकराचार्य आते हैं। शिवाचार्य क्यों कहा बाबा ने? कैसे शंकराचार्य है आचार्य मतलब गुरु, तो शिव हमारे गुरु है, तो शिवाचार्य हो गए, है ना। फिर बाबा कहते हैं सन्यास भी दो प्रकार का है। यह है सतो प्रधान देवी देवता बनने के लिए सन्यास, सहज योग। इसमें क्या करना है? सन्यास किसका करना है? अपने विकारों का। और दुनिया में जो सन्यास होता है उसे तो घर बार का ही सन्यास कर देते। तो हो गई ना दो तरह के सन्यास। फिर पापा बोल रहे हैं
मैं इनमें प्रवेश करके तुमको सुनाता हूँ। जो ब्राह्मण कुल के बने वो ईश्वरीय संतान ठहरे। कहते हैं परमपिता परमात्मा हम आपके थे, फिर 84 जन्म का पाठ बजाए। कितनी सहज बात है। लौकिक में भी पिता को 5-7 बच्चे होते हैं तो उनमें से 1-2 कपूत निकल पड़ते हैं। इस पिता को कितने बच्चे हैं तो कितने कपूत और सपूत होंगे। कोई में काम की, कोई में क्रोध की प्रवेशता होगी। घर में किसी एक को भी क्रोध होता है तो लड़ाई हो जाती है। क्रोधी घर को बड़ा दुखी कर देता है। यहाँ भी कोई में क्रोध का भूत है तो शिव बाबा का निंदक ठहराना। बाबा का नाम बदनाम कर देते हैं, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। तो बाबा उन बच्चों को इशारा दे रहे हैं जो क्रोध करते हैं, काम विकार में जाते हैं। बाबा का नाम बदनाम नहीं करना है। क्रोध बहुत भारी दुश्मन है। जहाँ क्रोध कलह कलेश होती है उनको नरक कहा जाता है। कहते हैं क्रोध घर के मटके का पानी भी सूख जाता है। मतलब क्रोध में इतनी शक्ति होती है। हम अक्सर इस बात में मतलब मन फंस जाता है कि कोई हमसे भरोसा नहीं, कोई प्यार नहीं। हाँ, जबकि कहते हैं ना भरोसा और प्यार दो ऐसे पंछी हैं, इनमें से अगर एक भी उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। जहाँ भरोसा है वहीं प्यार है। तो सबसे पहले क्या करना है, भरोसा करना है। हर बात में भरोसा कि सामने वाले को मान दिए तो वो जो कहे वो सत्य वचन महाराज। फिर बाबा समझा रहे हैं तुम्हारा हक है सत्युग का पूरा वर्षा लेने का। पूरा वर्षा ले, लक्ष्मी नारायण बनना है। अगर कोई स्वर्ग में प्रजा में भी आए तो भी अहो सौभाग्य। आएगा तो सही ना, धीरे धीरे स्थापना होती जाती है। अभी तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान। बाबा पूछते हैं तुम्हारा कुल बड़ा या दैवी कुल बड़ा, ऊंचा कौन सा है। तो बच्चों ने कहा ब्राह्मणों का। क्यों ब्राह्मणों का बड़ा कुल है? क्योंकि यहाँ ईश्वर पढ़ा रहे हैं, ईश्वर चला रहे हैं, ईश्वर पालना दे रहे हैं, ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं। और सत्युग त्रेता में तो देवताओं को देवता लोग करेंगे, दैवी कुल होगा वहाँ। यहाँ है हमारा ईश्वरीय कुल। यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं हम ब्राह्मण, ब्राह्मणों को चोटी कहेंगे। वास्तव में शिव का मंदिर बनाना ही चाहिए ऊंची पहाड़ी पर तो आजकल कोई जा नहीं सकते तो शहर में बना देते हैं। ऊंचे तो ऊंचा है शिव बाबा तो उनका मंदिर भी ऊंची चोटी पर होना चाहिए। अब देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है, सबकी बर्बादी हो गई है। बाबा आकर सबको आबाद करते हैं। संगम पर तुम सब आबाद होते हो ना। पूरे 63 जन्म नरकवासी बने, एक्यूरेट हिसाब है। 21 जन्म तुमने स्वर्ग में राज किया, फिर 63 जन्म गिरते आते हो। कलाएं कमती होती जाती है, अभी कोई कला नहीं रही, धूल में पड़े हो। कहावत है ना, 100 करे श्रृंगार। यह भी अभी के लिए कहावत है। मतलब कितनी भी श्रृंगार करते रहो, यदि अंदर आत्मा में कोई कला नहीं तो ईश्वर की नजर में सब बेकार। बाबा कहते मैं तुमको श्रृंगार करता हूँ, तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर विकार में मिट्टी में क्यों जाते हो? क्रोध की धूल क्यों तंग करती है? हिंसा भी क्रोध है ना, क्रोध के बगैर चढ़ाई कर न सके। प्रॉपर्टी का हिस्सा न मिला, गुस्सा लगा तो भाई को भी मार देते हैं। आजकल कलयुग में क्या हो रहा है? वही तो बाबा जिक्र कर रहे हैं। लड़ाई क्रोध से शुरू होती है। बाबा समझाते लाडले बच्चे क्रोध नहीं करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। जो साथी होंगे उनकी तकदीर को भी लकीर लग जाएगी। क्रोध में आकर कहते हो तुम अगर हमारे घर में आए तो मार डालूंगा। मतलब ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं। अभी बाबा तुम माताओं को आगे रखते हैं। तुम जानते हो शिव शक्तियाँ कल्प कल्प बनती हैं। शिव बाबा आकर हमको अपना बनाते हैं। तुम बच्चे न हो तो अकेला शिव बाबा भी क्या करेगा? तुम शिव शक्तियाँ भारत में मशहूर हो। अपना यादगार मंदिर न देखा तो आबू में देख लो, दिलवाड़ा मंदिर। अपना ही तो यादगार है। नीचे बच्चे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग का यादगार है। फिर बाबा ने कहा शिव जयंती मनाते हो तो जरूर यहाँ ही आया होगा। कब और कैसे आए मालूम है? जिसने भारत को हीरे जैसा बनाया उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते हो। देवता ही पहले ब्राह्मण थे जो हीरे जैसा अब बनते हैं। जिन ब्राह्मणों ने मदद की वही देवता बनते हैं। तुम सबका ऑक्यूपेशन समझा सकते हो परंतु समझेंगे बहुत थोड़े, क्योंकि राजधानी की लिमिट है ना, इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है। मम्मा बाबा कहकर भी फिर भूल जाते हो। बाबा कह रहे कि कई बच्चे 20 साल 30 साल ज्ञान में चलकर भी माया के मुरीद बन जाते हैं। ओहो माया तुम कितनी दुस्तर हो। यह तो होता ही है, बड़े बड़े कमांडर्स भी मर पड़ते हैं, गोली लग जाती है। सिपाही तो ढेर मरते हैं, प्यादे जब बड़े बड़े मरते हैं तो हाहाकार हो जाता है। शिव शक्ति सेना में फलाने को माया ने मार डाला। देखा, शिव शक्ति सेना में भगवान की सेना को माया ने मार डाला। तो बचना है तो यह भी फिर होना ही है। प्यादा मर जाए उनका इतना ख्याल नहीं, महारथी मरेंगे तो सब
कहेंगे हाय हाय माया ने मार डाला। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं जाएगा, भल जाएगा, परंतु पद भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान में चलकर उसने क्रोध किया, काम विकार रखे, माया के 5 भूत उनका सत्यानाश कर देते हैं। तो इस स्थिति से अपने आप को बचाना है। अब तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन कितने जन्म लेते हैं यह भी तुम जानते हो। कितना बुद्धि का ताला खुल गया, ज्ञान का तीसरा नेत्र जबरदस्त मिला हुआ है। बाबा कहते हैं गीता है सबसे मुख्य, बाकी सब है उनके बाल बच्चे। गीता है माई बाप, माई गीता और पिता शिव, उनसे हम पैदा हो रहे हैं। वैसे ही और शास्त्र भी सब उनसे पैदा होते हैं। जैसे आत्माओं का हेड शिव बाबा सबसे ऊपर है, वैसे सब शास्त्रों में ऊपर है गीता, सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। सिर्फ कृष्ण भगवान ने आवाज डालने से सारा गीता का प्रभाव उड़ा दिया है, यह भी ड्रामा में है। मूल बात है निरंतर शिव बाबा को याद करते रहो। जो बाबा की श्रीमत पर पूरी रीति अच्छी रीति चलेंगे, उनकी याद भी वृद्धि को पाती रहेगी। जितना आज्ञाकारी वफादार होंगे, कहेंगे बाबा मैं आप पर बलिहार जाता हूँ, देह सही सब कुछ भूल अकेला बनना पड़ता है। बाबा कह रहे कि सब कुछ भूलना पड़े बुद्धि से, तो कदम कदम श्रीमत पर लेनी है, पूरा ट्रस्टी बनना है। बहुत बच्चे जो बाबा को पोता मिल भेज देते हैं यहाँ से, फिर पूछते हैं कि ये जो एक काम करें, बाबा कहेंगे भल बनाओ हर्जा नहीं है। कभी ना नहीं की जाती, लेकिन याद में रखकर करो। कुछ भी काम करो तो याद में रहो, तो तुमसे विकर्म नहीं होंगे। फिर बाबा कह रहे माताएं बड़ी अच्छी है, इन्हों को क्या बलि चढ़ना है। बलि चढ़ना होता है साहूकारों को, स्त्री को तो कुछ देते नहीं है। कोई बिरले स्त्री के नाम पर सब विल कर जाते, नहीं तो बच्चे आदि सब लूट लेते हैं। सच बात है, स्त्री के नाम पे कोई घर है न कोई जायदाद है, फिर बच्चों के नाम पे दे देते हैं। आजकल तो कोई भी कुछ सुनता नहीं, 2 पैसा दो काम निकल आएगा। जजमेंट भी झूठी दे देंगे, फिर भल कोई का बेड़ा गर्क हो जाए। सच बात है, रिश्वत लेके तो जजमेंट भी झूठी होती है। आज कोर्ट में भी क्या हो रहा है, सबूत ही नहीं मिलता है। सबको पता है कि इसका मर्डर है या कुछ भी है, लेकिन कोई सबूत नहीं, क्योंकि सबूत सारे मिटा दिए गए। बाबा को तो कहा जाता है सुप्रीम जस्टिस, सबसे बड़ा जस्टिस हमारे बाबा हैं। बाबा कहते लाडले बच्चों अशरीरी बनना है, बाबा के साथ चलना। बाबा गाइड है ना, लिबरेटर भी उनको कहते हैं। सब टाइटल उनके लिए है। ये 12 ज्योतिर्लिंग का जो टाइटल है सभी याद कीजिए। हाँ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, केदारनाथ, सारे नाथ पे हैं। और ईश्वर रामेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, है ना ईश्वर। फिर बाबा कहते आजकल तो यहाँ भी पीस प्राइज देते रहते हैं, पीसलेस बनाने वाली है माया। पीस होती है तो सतयुग में और शांति धाम में, कलयुग में तो पीस हो न सके। बाबा ने एक मुरली बोला चाहे 101 करोड़ बच्चे भी शांति के लिए बैठ जाए, जप करे, कर्म कांड करे, लेकिन फिर भी शांति तो विश्व में हो नहीं सकती जब तक कि शांति का सागर नहीं आए। सतयुग में 100% पीस, प्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी थी, नाम ही है सुखधाम। यहाँ तो 100% क्या है, विकार है। बाबा समझाते हैं माया बहुत थप्पड़ मारेगी, अंदर गुटखा खाते रहते हैं, सच नहीं बतलाते। अविनाशी सर्जन के आगे तो बतलाना पड़े ना, नहीं तो पाप बढ़ते जाएंगे, फिर बड़ी सजा है। सच नहीं बोलते, अच्छा आगे तो पाप नहीं करेंगे ना। बदनामी करने की सजा बहुत भारी है। बाबा आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, भारत को स्वर्ग बनाने। इसमें जो विघन डालते हैं वह सजा लायक बन जाते हैं। असुर विघन डालते हैं ना, पुराने समय हमने सुना है ना कि ऋषि महात्मा जब यज्ञ करते थे तो असुर आदि जाके उनके यज्ञ को भस्म करते, कोई पानी डाल दे, कोई रक्त डाल दे, कोई नरमुंड डाल दे। इस तरह से हड्डियां मुनियों की तपस्या को भी भंग करते थे। तो यहाँ पे कोई बाहरी शक्ति हमें तंग नहीं करेगी, हमारे भीतर के विचार ही असुर हैं वसुर हैं, देवता पक्ष के या दानव पक्ष के, तो वही हमें गिराते हैं। तो उससे अपने आप की चेकिंग करनी है। फिर बाबा कह रहे लोभ मोह भी कम नहीं है, बच्चू बादशाह काम और पीरू वजीर है क्रोध। ये दोनों बड़े डाकू हैं। क्रोध कितना गंदा डाकू है। सपूत बच्चे वह जो बाप से पूरा वर्षा लेकर नाम वाला करते हैं। ये बाबा कहते हैं कि बच्चियां हमसे होशियार है, शिव बाबा से तो होशियार कोई हो न सके। बाबा ही बच्चों के सिर पर चढ़ाते हैं। बेहद के बाप दादा को भी बच्चों के लिए रिगार्ड प्यार है, तभी तो बाबा वरदान देते ना, बच्चे जीते रहो आयुष्मान भव। बाबा जो शिक्षा देते वह धारण करने की अपने ऊपर कृपा करो।
श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो तकदीर को लकीर लगाएंगे। तुम जानते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। जितना जो पुरुषार्थ करेगा इतना अपने को ऊपर उठाएगा, अपने ऊपर आप ही कृपा करेगा, उतना अपनों को ऊंचा बनाएंगे। विकार में गुण है तो दीपक बुझ जाएगा। तो विकार में यदि ज्ञान के पॉइंट को डाल रहे हो तो वो दीपक लेजीनेस से भूल जाएगा, ऊँघेगा, गुटखा खाएगा। तो सबकी चेकिंग करनी है, फिर ज्ञान अमृत धारण करना है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों प्रति बाबा की नमस्ते। पहली पॉइंट धारणा की, दिल से साहब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पर चलना है, देह सही सब कुछ भूल अकेला बन जाना है। दूसरी पर, बच्चा बनने के बाद बाबा के कार्य में विघ्न नहीं डालना है, कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना है, आज्ञाकारी वफादार बनना है। तो वफादार तो बनना आता है सबको, कोई कुछ काम बोले जो आपको चाहता है उसके काम को हम दिन रात एक करके भी करेंगे। तो यहाँ भगवान हमसे मदद मांग रहे, भगवान हमारे लिए महल बना रहे, तो हमें उनको कितना सहयोग करना चाहिए ना। वरदान है, समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही बना। कैसे बनेंगे? जिससे परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बन जाता है। कल भी बाबा ने वरदान इसी पे दिया ना, परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाए, हाँ, अपने आप को संभालना है, ऐसा आज्ञाकारी बनना है, बीती को बिंदी लगाते हुए परिवर्तन शक्ति का उपयोग करना है। वरदान, समय व वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। जिनमें परिवर्तन शक्ति है वह सबका प्यारा बनता है, वह विचारों में को भी महत्व देगा, उसमें गोल्ड होने की शक्ति होगी, मोल्ड बनने की शक्ति होगी। वह कभी ऐसे नहीं कहे मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होती, मेरा क्यों नहीं माना गया, मतलब मुझे क्यों नहीं समझा, मुझे क्यों नहीं मान दिया, या मेरापन आया माना अलाय मिक्स हुआ। लेकिन समय वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो तो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। भाभी बहुत अच्छी बात बताया गया कि जो सर्व के स्नेही हैं वही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, समस्या को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। अपना दिन, अपने सेकंड, अपने समय, एक एक सेकंड पिछला से बेहतर हो। तो समस्या को मिटाने वाले बनो मतलब कारण आ गया तो उसके निदान पर फोकस, तो समस्या स्वरूप नहीं बल्कि समाधान स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।